तीर्थ में एक ऋषि थे जो मार्कंडेय ऋषि के नाम से जो है जाने जाते। और मार्कंडेय ऋषि के पास पुत्री या पुत्र नहीं था। काफी दिन हो गया, न पुत्री की उत्पत्ति हुई न पुत्र की, मतलब कोई भी वंश की उत्पत्ति नहीं हुई। अच्छा, एक चीज हमको आप लोग बताएं, जिसके पास पुत्र या पुत्री ना हो तो उसको क्या कहा जाता है? उसको मनुष्य जीवन जो होता है गलत भाषा में बोलते हैं। गलत भाषा में। हाँ। और जिसके पास पुत्र हो और पुत्री ना हो, वो बहुत है, अच्छा मानते हैं, अच्छा, लेकिन जिसके पास केवल पुत्री हो उसको भी बहुत कहते हैं, गलत भाषा में बोलते हैं। आज से आप जान लें, हमारे वेदोक्त में ये लिखा गया है, पुत्र पुत्री हो और उससे बाद क्या होता है? कुछ नहीं। सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे वेदोक्त में लिखा गया है। हाँ। यहाँ की ब्रह्म पुराण में भी लिखा गया है। हाँ। मैं 2 पुराण पढ़ा हूँ। हाँ। ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण दोनों में लिखा गया है कि जिसके पास पुत्र या पुत्री में से दोनों न हो, उसके आजीवन किसी भी योनि में कोई कर्जा का योग नहीं था और वह कर्जा विमुक्त था, और इस मानव योनि में आकर के हर योनियों का अपना कर्म बनाने के लिए केवल भगवान में आराध्य हो जाता है। लेकिन माया से गिरा हुआ व्यक्ति, उसको अज्ञानतावश ज्ञान की प्राप्ति का योग नहीं हो पाता है और वह माया में लिप्त हो जाता है। उससे ज्यादा लिप्त होता है जितना उस पुत्र और पुत्र के वान व्यक्ति माता पिता को नहीं होता है, उससे ज्यादा वह लिप्त हो जाता है। जबकि वह महान पुरुष है। अगर जिस भी व्यक्ति के पास पुत्र और पुत्री नहीं है, उसका नतमस्तक अगर सुबह सुबह उठ करके अगर रोज किया जाए तो वह आपका भी पाप जो है समाप्त हो सकता है। क्यों? कि उसके पूर्व जन्मों में कोई भी उसके पास कर्ज नहीं। और जिसके पास पुत्री केवल हो, पुत्र ना हो, वह पिता रूपी ऋण से व्यक्ति वह मुक्त था। पिता रूपी ऋण से वह मुक्त हो चुका है और मातृत्व रूपी ऋण से वह मुक्त नहीं हुआ था। इसलिए उसको जो है पुत्री का योग प्राप्त होता है। यह भी आप योग समाप्त कर डालिए। और वंश दोनों को कहा गया है, कहीं कन्या और पुत्र से प्रभावित नहीं है। वह अगर पुत्री भी है तो भी उसको वंश बोला जाता है और पुत्र है तो भी वो वंश बोला जाता है। और जिनके पास पुत्र और पुत्रियां दोनों हैं, वह माता से भी जो है कर्जवंत है और पिता से भी वो कर्जवंत है। वह अभी भी पूर्ण नहीं हो पाया। तो इतने में मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते एक दिन नारायण का दर्शन होता है। इसी नमिषा नारायण की बात यह है। दर्शन होता है, कहते हैं कि ब्रह्मर्षि, ऋषि, आपको पुत्र हो सकता है, लेकिन शर्तें हैं। क्या आपको दीर्घ पुत्र चाहिए कि अल्पायु? दीर्घ पुत्र होगा, नाम उससे भी आपका होगा, लेकिन आप उस पुत्र से क्षण क्षण मरते रहेंगे, मतलब आतताई होगा। और अल्पायु पुत्र के द्वारा उसका आयु अल्प होगा, 12 साल की अवस्था का होगा, और लेकिन उससे भी आप जीवन पर्यंत आप जाने जाएंगे।
जब तक सृष्टि रहेगी, सृष्टि के बाद भी आपको जाना जाएगा। कैसा चाहिए? तुरंत विष्णु जी के चरणों पर वो गिर जाते हैं, कहते हैं प्रभु हमको अल्पायु पुत्र का ही योग चाहिए। हम वह पुत्र क्या करेंगे लेकर के जो दिल भर हम मरते रहे। अरे मरना तो निश्चित है, लेकिन एक ही बार मरे वो ठीक है, बार बार मरना उचित नहीं है। तब तथास्तु का करके चले जाते हैं। एक सुंदर रूपवान पुत्र उनको प्राप्त होता है, जो केवल मात्र 12 साल की आयु तक का योग था। अब 11 साल जब बीत जाता है तो पिता आदेश दे देता है कि यह पुत्र तुम जाओ गंगा जी के तट में, जो भी व्यक्ति तुम्हें मिले, चाहे वो क्यों न शूद्र हो, चाहे क्यों न वैश्य हो, चाहे काहे न वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, यहां तक कि जीव भी अगर तुम्हें मिले तो उसको तुम दंडवत प्रणाम करना। किसी को बिना प्रणाम किए हुए न जाने देना। अब वह पुत्र पिता का आज्ञाकारी था। उसका सुबह से शाम तक नित्य केवल एक ही कर्म था कि जो भी व्यक्ति आता था तुरंत दंडवत प्रणाम करता था। एक दिन की बात है, सक सनातन ऋषि जो है उसी रास्ते से गुजर रहे थे। जो